यीशु मसीह एक आस्था की यात्रा। उसकी जिंदगी, उसका संदेश और उसकी कुर्बानी सब कुछ एक रोशनी है जो अंधेरे में चमकती है। आइए इस पवित्र सफर में हम साथ चलें। प्रिय भाइयों और बहनों, जब भी मसीही विश्वासी प्रकाशित वाक्य की पुस्तक खोलते हैं तो बहुत बार उनके मन में सबसे पहले भय का भाव आता है। उन्हें लगता है कि इस पुस्तक में केवल अजगर, पशु, युद्ध, विपत्तियां, मुहरें, तुरहिया और क्रोध के कटोरे हैं। वे सोचते हैं कि यह बाइबल का सबसे कठिन और डरावना हिस्सा है। लेकिन हमें यह समझना होगा कि प्रकाशित वाक्य का उद्देश्य डराना नहीं है। प्रकाशित वाक्य का उद्देश्य डर नहीं, बल्कि यीशु मसीह का प्रकाशन है। वास्तव में यह पुस्तक उन विश्वासियों के लिए लिखी गई है जो उत्पीड़न, कठिनाई और अंधकारमय समय का सामना कर रहे थे, ताकि वे जान सकें कि अंत में विजय यीशु मसीह की होगी। पुस्तक का आरंभ ही उद्देश्य को प्रकट करता है। प्रकाशित वाक्य 1:1-3 में लिखा है, यीशु मसीह का प्रकाशन जो परमेश्वर ने उसे अपने दासों को दिखाने के लिए दिया, वह शीघ्र होने वाली बातों का प्रकाश है। और उसने अपने स्वर्गदूत द्वारा अपने दास यूहन्ना को इसका प्रकाश भेजा, जिसने परमेश्वर का वचन और यीशु मसीह की गवाही का साक्ष्य दिया, अर्थात जो कुछ उसने देखा। धन्य है वह जो पढ़ता है और वे जो इन भविष्यवाणियों के वचनों को सुनते हैं और जो इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। यहाँ 3 बातें साफ दिखती हैं। 1, यह यीशु मसीह का प्रकाशन है। यह किताब न तो राक्षसों की है, न ही विपत्तियों की, बल्कि मसीह के महिमा और विजय को प्रकट करती है। 2, यह पुस्तक उन बातों को प्रकट करती है जो शीघ्र होने वाली हैं, यानी यह अंधकार नहीं, बल्कि भविष्य की आशा दिखाती है। 3, इस पुस्तक को पढ़ने, सुनने और मानने वाले धन्य कहलाते हैं, यानी यह डरावनी नहीं, बल्कि आशीष देने वाली पुस्तक है। यदि यह पुस्तक डराने के लिए होती तो यूहन्ना क्यों कहता कि इसे पढ़ने वाले धन्य होंगे? नहीं, इसका असली उद्देश्य विश्वासियों को साहस और धैर्य देना है। प्रकाशित वाक्य का ऐतिहासिक संदर्भ। यह पुस्तक उस समय लिखी गई जब रोमी साम्राज्य के अधीन मसीहियों पर अत्याचार हो रहा था। सम्राट डोमिशियन ने मसीहियों को यातनाएं दी और जो यीशु के नाम पर दृढ़ रहे, उन्हें मार दिया गया। यूहन्ना, जो यीशु का चेला था, उसे पातमोस नामक द्वीप पर निर्वासन में भेज दिया गया। सोचिए, जब कलीसिया उत्पीड़न का सामना कर रही थी तो उन्हें डर की नहीं, बल्कि आशा की जरूरत थी। ऐसे समय में परमेश्वर ने यूहन्ना को दर्शन दिए ताकि वह विश्वासियों को बता सके। चाहे अभी रोमी सम्राट शक्तिशाली दिखता हो, लेकिन असली राजा यीशु मसीह हैं। चाहे शैतान अभी उत्पीड़न कर रहा हो, लेकिन उसका अंत तय है। चाहे विश्वासियों को मार दिया जाए, लेकिन उनका भविष्य सुरक्षित है, क्योंकि वे यीशु में हैं। इसलिए प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का आरंभ ही यह दिखाता है कि यह विजय का संदेश है, न कि डर का। प्रतीक और चित्र, भय या शिक्षा। बहुत से लोग प्रकाशित वाक्य में प्रयुक्त प्रतीकों को देखकर घबरा जाते हैं, जैसे 7 मुहरें, 7 तुरहिया, 7 कटोरे, पशु, अजगर आदि। लेकिन हमें याद रखना चाहिए कि ये सब आध्यात्मिक सच्चाइयों को प्रकट करने के लिए प्रतीकात्मक भाषा में लिखे गए हैं। उदाहरण के लिए, अजगर शैतान का प्रतीक है, प्रकाशित वाक्य 12:9। पशु परमेश्वर विरोधी शक्तियों का प्रतीक है। 7 संख्या पूर्णता और संपूर्णता का प्रतीक है। इन प्रतीकों का उद्देश्य डराना नहीं, बल्कि हमें सिखाना है कि संसार में बुराई का प्रभाव होगा, परमेश्वर का न्याय अवश्य होगा और अंत में मसीह की विजय निश्चित है। इस प्रकार ये चित्र हमें भयभीत करने के लिए नहीं, बल्कि हमें सतर्क और तैयार करने के लिए दिए गए हैं। आशीष का वादा।
प्रकाशित वाक्य की पुस्तक में आशीष शब्द कई बार आता है। जैसे प्रकाशित वाक्य 1:3, जो इसे पढ़ता, सुनता और मानता है वह धन्य है। प्रकाशित वाक्य 14:13, प्रभु में मरने वाले धन्य हैं। प्रकाशित वाक्य 22:7, जो इस पुस्तक के वचनों को मानता है वह धन्य है। यह साफ है कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का केंद्र धन्य होना है, न कि भयभीत होना। तो भाइयों और बहनों, हमें यह समझना चाहिए कि प्रकाशित वाक्य की पुस्तक का उद्देश्य हमें डराना नहीं, बल्कि हमें आशा, विश्वास और आत्मिक शक्ति देना है। जब हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो हमें याद रखना चाहिए, यह पुस्तक यीशु मसीह का प्रकाशन है। यह हमें दिखाती है कि अंत में शैतान की नहीं बल्कि मसीह की विजय होगी। यह विश्वासियों के लिए आशीष का स्रोत है। इसलिए जब अगली बार आप प्रकाशित वाक्य पढ़े तो इसे डर की नजर से नहीं बल्कि विजय और आशीष की नजर से पढ़े। डर किसके लिए है? प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ते हैं तो एक स्वाभाविक प्रश्न उठता है, अगर यह पुस्तक डराने के लिए नहीं है तो फिर इसमें इतने कठोर न्याय, विपत्तियां और दंड क्यों लिखे गए हैं? इसका उत्तर बहुत स्पष्ट है, डर परमेश्वर के बच्चों के लिए नहीं बल्कि उन लोगों के लिए है जो उसकी इच्छा के विरुद्ध चलते हैं। परमेश्वर का स्वभाव प्रेम और न्याय दोनों। परमेश्वर प्रेम का परमेश्वर है। बाइबल कहती है परमेश्वर प्रेम है, 1 यूहन्ना 4:8। लेकिन साथ ही वह न्याय का भी परमेश्वर है। जो लोग उसकी दया को स्वीकार करते हैं उनके लिए वह प्रेम, शांति और अनंत जीवन का स्रोत है। लेकिन जो लोग उसकी आज्ञा का तिरस्कार करते हैं उनके लिए वही परमेश्वर न्याय और दंड का स्रोत है। प्रकाशित वाक्य का डर उसी वर्ग के लिए है जो बार बार चेतावनी मिलने पर भी अपने पाप और विद्रोह से नहीं लौटते। डर से सुरक्षा कहाँ है? विश्वासियों के लिए सबसे बड़ी सच्चाई यह है कि यीशु मसीह में हमें डरने की जरूरत नहीं है। प्रकाशित वाक्य 7 में हम देखते हैं कि परमेश्वर अपने दासों पर मुहर लगाता है। यह मुहर उन्हें विपत्तियों से सुरक्षित रखती है। जैसे मिस्र में जब 10 विपत्तियां आईं, तो इस्राएली सुरक्षित थे, वैसे ही प्रकाशित वाक्य के समय में भी परमेश्वर अपने बच्चों को सुरक्षित रखता है। यूहन्ना 10:28 में यीशु कहता है, मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ और वे कभी नाश न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। इसलिए डर उन लोगों के लिए है जो मसीह के हाथ से बाहर हैं। लेकिन जो मसीह में हैं, उनके लिए शांति और सुरक्षा है। परमेश्वर क्यों डर दिखाता है? किसी को डराना परमेश्वर का उद्देश्य नहीं है, बल्कि उसका उद्देश्य है लोगों को चेतावनी देना, उन्हें पाप से मन फिराने का मौका देना, उन्हें न्याय आने से पहले तैयार करना। जैसे कोई डॉक्टर बीमारी के लक्षण बताकर रोगी को सचेत करता है, वैसे ही प्रकाशित वाक्य पापियों को उनके अंत के बारे में सचेत करता है। विश्वासियों के लिए सांत्वना। विश्वासी जब प्रकाशित वाक्य पढ़ते हैं तो वे देखते हैं कि शैतान का अंत निश्चित है, पाप का दंड निश्चित है, परमेश्वर का न्याय निश्चित है। यह सच्चाई हमें डराती नहीं बल्कि हमें सांत्वना देती है कि न्याय होगा और बुराई हमेशा के लिए समाप्त होगी। तो भाइयों और बहनों, स्पष्ट है कि प्रकाशित वाक्य का डर न तो परमेश्वर के बच्चों के लिए है, न ही उन लोगों के लिए है जो यीशु मसीह में सुरक्षित हैं, बल्कि यह डर केवल उन लोगों के लिए है जो परमेश्वर से दूर होकर पाप, मूर्ति पूजा और शैतान की चालों में चलते हैं। इसलिए जब हम इस पुस्तक को पढ़ते हैं तो हमें यह याद रखना चाहिए कि डर दुनिया के लिए है, पर आशा और सुरक्षा हमारे लिए है, क्योंकि हम यीशु मसीह में हैं।
मसीह में विश्वासियों के लिए यह पुस्तक क्यों आशीष है? प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक को ध्यान से पढ़ते हैं तो सबसे पहला वचन ही यह कहता है, धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक के वचनों को पढ़ता है और वे जो इसे सुनते हैं और इसमें लिखी हुई बातों को मानते हैं, क्योंकि समय निकट है। प्रकाशित वाक्य 1:3। इसका अर्थ है कि यह पुस्तक डराने के लिए नहीं बल्कि विश्वासियों को आशीषित करने के लिए है। आइए विस्तार से देखें कि कैसे यह पुस्तक हमें आशा देती है। जीवन की कठिन परिस्थितियां हमें कई बार तोड़ देती हैं। शुरुआती मसीही लोग रोमी साम्राज्य में सताव झेल रहे थे। उन्हें जेलों में डाला जाता, शेरों के आगे फेंका जाता और क्रूस पर चढ़ाया जाता। ऐसे समय में यीशु ने योहन को यह दर्शन दिया कि अंतिम विजयी शैतान नहीं बल्कि मसीह है। दुख और सताव हमेशा के लिए नहीं बल्कि अस्थायी हैं। स्वर्ग में विश्वासियों के लिए जयमाल तैयार है। आज जब हम अपने जीवन की कठिनाइयों में यह पुस्तक पढ़ते हैं तो हमें भी वही आशा मिलती है कि अंतिम विजय हमारी होगी, क्योंकि हम मसीह में हैं। यह पुस्तक हमें सुरक्षा का आश्वासन देती है। प्रकाशित वाक्य 7 में हम पढ़ते हैं कि परमेश्वर अपने दासों पर मुहर लगाता है। इसका अर्थ है कि चाहे विपत्तियां आए, परमेश्वर अपने लोगों को जानता है और उन्हें सुरक्षित रखता है। जैसे इस्राएली मिस्र में विपत्तियों के समय सुरक्षित थे, वैसे ही आज परमेश्वर हमें भी बचाए रखता है। यीशु ने स्वयं कहा, मत डर, मैं प्रथम और अंतिम हूँ और जीवता हुआ हूँ। प्रकाशित वाक्य 1:17 से 18। यह सुरक्षा का सबसे बड़ा वचन है। यह पुस्तक हमें प्रोत्साहन देती है कि हम दृढ़ रहें। प्रकाशित वाक्य 2:3 में हम देखते हैं कि यीशु 7 कलीसियाओं से बात करता है। जहाँ कमजोरी थी वहाँ सुधार की चेतावनी दी, जहाँ विश्वास योग्यता थी वहाँ आशीष का वचन दिया। उदाहरण के लिए स्मिर्ना की कलीसिया को कहा गया, मृत्यु तक विश्वास योग्य रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रकाशित वाक्य 2:10। यह विश्वासियों के लिए एक बड़ा प्रोत्साहन है कि चाहे विपरीत परिस्थितियां हों, हमें अंत तक डटे रहना है। यह पुस्तक हमें मसीह की महिमा दिखाती है। योहन ने जब यीशु को दर्शन में देखा तो वह उसे साधारण नासरी बढ़ी के रूप में नहीं बल्कि चमकदार वस्त्रों में, अग्नि के समान आंखों के साथ तेजस्वी ज्योति में देखा। प्रकाशित वाक्य 1:13-16। यह चित्र हमें याद दिलाता है कि हमारा उद्धारकर्ता अब दुर्बल और क्रूस पर लटकता नहीं बल्कि महिमा और शक्ति का राजा है। विश्वासियों के लिए यह कितना आशीषमय दर्शन है। यह पुस्तक हमें न्याय और धार्मिकता का आश्वासन देती है। आज हम देखते हैं कि दुनिया में कितनी अन्याय, हिंसा और पाप बढ़ रहे हैं। कई बार लगता है कि बुराई ही जीत रही है, लेकिन प्रकाशित वाक्य बताती है कि शैतान का नाश होगा, अन्यायी का न्याय होगा और परमेश्वर का राज्य सदा के लिए स्थापित होगा। यह विश्वासियों के लिए बड़ी आशीष है, क्योंकि हम जानते हैं कि न्याय अवश्य होगा। यह पुस्तक हमें स्वर्ग का दर्शन कराती है। प्रकाशित वाक्य 21-22 हमें नए आकाश और नई पृथ्वी का दृश्य देती है। वहाँ आंसू नहीं होंगे, न मृत्यु होगी, न रोग और पीड़ा होगी। परमेश्वर स्वयं अपने लोगों के साथ वास करेगा और वे उसके दर्शन करेंगे। यह दर्शन हमें प्रेरित करता है कि हम अपने वर्तमान दुखों में भी आगे बढ़े, क्योंकि हमारा गंतव्य गौरवशाली है। यह पुस्तक हमें तैयारी करना सिखाती है। यीशु बार बार कहता है, देख मैं शीघ्र आता हूँ। प्रकाशित वाक्य 22:12। इस वचन से हमें चेतावनी और तैयारी दोनों मिलती है।
चेतावनी की समय निकट है। तैयारी की हमें पवित्र और विश्वास योग्य जीवन जीना है। विश्वासियों के लिए यह सतत स्मरण है कि हमें हर समय जागते रहना है। भाइयों और बहनों, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक डर की पुस्तक नहीं है, बल्कि आशीष की पुस्तक है। यह हमें आशा देती है कि अंतिम विजय हमारी होगी। यह हमें सुरक्षा का वचन देती है कि हम परमेश्वर की मुहर में हैं। यह हमें प्रोत्साहित करती है कि हम विश्वासयोग्य रहें। यह हमें स्वर्ग और महिमा का दर्शन कराती है। और यह हमें तैयारी करना सिखाती है कि हम प्रभु की प्रतीक्षा में बने रहें। इसलिए जब भी आप इस पुस्तक को पढ़ें तो डरने के बजाय आशीषित हों, क्योंकि यीशु ने कहा है, मैं अल्फा और ओमेगा हूँ, आदि और अंत हूँ। प्रकाशित वाक्य 22:13। और यही हमारे विश्वास का सबसे बड़ा आधार है। प्रकाशित वाक्य हमें किस बात के लिए तैयार करता है? प्रिय भाइयों और बहनों, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक केवल भविष्य बताने के लिए नहीं है, बल्कि यह हमें तैयार करने के लिए दी गई है। बाइबल कहती है, देख मैं शीघ्र आने वाला हूँ और मेरे पास प्रतिफल है कि हर एक को उसके काम के अनुसार दूं। प्रकाशित वाक्य 22:12। इस वचन में प्रभु यीशु का संदेश स्पष्ट है, हमें तैयार रहना है। लेकिन प्रश्न यह है कि प्रकाशित वाक्य हमें किस किस बात के लिए तैयार करता है? आइए विस्तार से देखें। यह हमें परीक्षाओं और कष्टों के लिए तैयार करता है। प्रकाशित वाक्य लिखे जाने के समय मसीही लोग तीव्र सताव से गुजर रहे थे। उन्हें जेलों में डाला जाता, जान से मारा जाता और समाज से अलग कर दिया जाता। यीशु ने स्मिरना की कलीसिया से कहा, मत डर कि जो दुख तुझे उठाना होगा। मृत्यु तक विश्वास योग्य रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्रकाशित वाक्य 2:10। इससे हमें सीख मिलती है कि मसीही जीवन आसान नहीं है। कभी कभी हमें भी कठिनाई, विरोध और हानि का सामना करना पड़ सकता है, परंतु यह पुस्तक हमें पहले से सचेत करती है ताकि जब परीक्षा आए हम घबराएं नहीं, बल्कि दृढ़ विश्वास में खड़े रहें। यह हमें पवित्र और शुद्ध जीवन जीने के लिए तैयार करता है। प्रकाशित वाक्य 19 में हम पढ़ते हैं कि कलीसिया मेने की पत्नी है और उसने चमकदार और शुद्ध मलमल का वस्त्र पहना। प्रकाशित वाक्य 19:8। यह मलमल हमारे पवित्र और धर्मी जीवन का प्रतीक है। प्रकाशित वाक्य हमें चेतावनी देती है कि हम समझौते वाला विश्वास न रखें, पाप में न गिरें और संसार की गंदगी में अपने वस्त्र न मलिन करें। यीशु बार बार कहता है, जो जय पाएगा वह श्वेत वस्त्र पहनेगा। प्रकाशित वाक्य 3:5। इसलिए यह पुस्तक हमें तैयार करती है कि हम पवित्र जीवन जिए ताकि प्रभु के आने पर लज्जित न हो। यह हमें सतर्क और जागृत रहने के लिए तैयार करती है। यीशु ने चेतावनी दी, देख मैं चोर की नाई आता हूँ, धन्य है वह जो जागता है और अपने वस्त्र संभाल रखता है। प्रकाशित वाक्य 16:15। इसका अर्थ है कि प्रभु का आगमन अचानक होगा। वह घड़ी कोई नहीं जानता, इसलिए हमें हमेशा तैयार रहना चाहिए। आत्मिक जीवन में आलस्य या लापरवाही खतरनाक है। यह पुस्तक हमें स्मरण कराती है कि हमें सोते हुए विश्वास में नहीं, बल्कि जागते हुए और काम करते हुए प्रभु का इंतजार करना है। यह हमें आत्मिक युद्ध के लिए तैयार करती है। प्रकाशित वाक्य हमें बताती है कि अंतिम समय में शैतान और उसकी शक्तियां सक्रिय होंगी। झूठे भविष्यद्वक्ता आएंगे, मसीह विरोधी का शासन होगा और विश्वासियों को धोखा देने की कोशिश होगी। लेकिन परमेश्वर का वचन कहता है कि हमें युद्ध करना है और यह युद्ध शारीरिक नहीं बल्कि आत्मिक है।
उन्होंने मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जय पाई। प्रकाशित वाक्य 12:11। इससे हमें सीख मिलती है कि हमें अपने विश्वास, प्रार्थना और गवाही के द्वारा हर हमले का सामना करना है। प्रकाशित वाक्य हमें इस आत्मिक युद्ध के लिए तैयार करती है। यह हमें मसीह की वापसी के लिए तैयार करती है। प्रकाशित वाक्य बार बार कहती है, देख वह बादलों के साथ आता है और हर एक आंख उसे देखेगी। प्रकाशित वाक्य 1:7। प्रभु यीशु अवश्य लौटेंगे। उनका आना विलंबित नहीं है बल्कि निश्चित है। उनके आने पर धर्मियों को प्रतिफल मिलेगा और अधर्मियों का न्याय होगा। इसलिए हमें तैयार रहना है ताकि जब वह लौटें तो हमें भले और विश्वासयोग्य दास पाएं। यह हमें अंतिम न्याय और अनंत जीवन के लिए तैयार करती है। प्रकाशित वाक्य 20 में हम पढ़ते हैं कि सब लोग महान श्वेत सिंहासन के सामने खड़े होंगे और पुस्तकों के अनुसार न्याय पाएंगे। जिन्होंने मसीह को स्वीकार किया उनके नाम जीवन की पुस्तक में होंगे। जिन्होंने मसीह को ठुकराया उन्हें आग की झील में डाला जाएगा। यह हमें चेतावनी देती है कि आज ही निर्णय लें, हम किसके साथ हैं, मसीह के साथ या संसार के साथ। यह हमें स्वर्गीय आशा के लिए तैयार करती है। अंतिम अध्यायों में हम देखते हैं कि नया आकाश और नई पृथ्वी आएगी। नया यरूशलेम स्वर्ग से उतरेगा और परमेश्वर अपने लोगों के साथ वास करेगा। यह आशा हमें तैयार करती है कि हम इस पृथ्वी की क्षणिक चीजों से चिपके न रहें, बल्कि अपनी आंखें अनंत जीवन और स्वर्गीय प्रतिफल पर टिकाएं। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमें केवल भविष्य बताने के लिए नहीं दी गई, बल्कि यह हमें तैयार करने के लिए दी गई है। यह हमें कष्टों का सामना करने के लिए तैयार करती है। यह हमें पवित्र जीवन जीने के लिए बुलाती है। यह हमें आत्मिक युद्ध और जागृति के लिए सचेत करती है। यह हमें मसीह की वापसी और अंतिम न्याय के लिए तैयार करती है और यह हमें स्वर्गीय आशा की ओर प्रेरित करती है। इसलिए जब हम इस पुस्तक को पढ़ें तो हमें हमेशा स्मरण रखना चाहिए कि प्रभु का आना निकट है और हमें तैयार रहना है। आमीन। हे प्रभु यीशु आ। प्रकाशित वाक्य 22:20। प्रकाशित वाक्य हमें क्या आश्वासन देती है? प्रिय भाइयों और बहनों, जब हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पढ़ते हैं तो कभी कभी हमें इसमें युद्ध, विपत्तियां, शैतानी शक्तियां और न्याय के कारण भय लग सकता है। परंतु वास्तव में यह पुस्तक डराने के लिए नहीं, बल्कि विश्वासियों को आश्वासन और आशा देने के लिए दी गई है। इसमें ऐसे वचन हैं जो हमें विश्वास, साहस और शांति से भर देते हैं। आइए हम विस्तार से देखें कि प्रकाशित वाक्य हमें कौन कौन से आश्वासन देती है। मसीह हमारे साथ है और हमें कभी नहीं छोड़ेगा। प्रकाशित वाक्य के पहले अध्याय में ही हम देखते हैं कि यूहन्ना ने यीशु को दर्शन में देखा। वह महिमा से भरा हुआ था और उसके हाथ में 7 तारे, 7 कलीसियाओं के दूत थे। यीशु ने यूहन्ना से कहा, मत डर, मैं पहला और आखिरी और जीवित हूँ। मैं मर गया था और देखो युगानुयुग जीवित हूँ और मृत्यु और अधोलोक की कुंजियां मेरे पास हैं। प्रकाशित वाक्य 1:17-18। यह हमें आश्वासन देता है कि यीशु ने मृत्यु पर विजय पाई है। हमारे जीवन और भविष्य की कुंजियां उसके पास हैं और वह अपने लोगों को कभी अकेला नहीं छोड़ेगा। यह सबसे बड़ा आश्वासन है कि चाहे हम कितनी भी कठिन परिस्थिति से गुजरें, यीशु हमारे साथ है। सताने वालों का न्याय निश्चित है। कलीसियाओं को जिस समय यह पुस्तक लिखी गई थी, उस समय रोमी साम्राज्य उन्हें बुरी तरह सताता था। विश्वासियों को जलाया, मारा और जेल में डाला जाता था।
परंतु प्रकाशित वाक्य यह आश्वासन देती है कि परमेश्वर अन्यायी और अधर्मी शक्तियों को सदा के लिए दंड देगा। बाबुल महान गिर गया। प्रकाशित वाक्य 18:2 यह हमें बताती है कि चाहे शैतानी शक्तियां कितनी भी शक्तिशाली क्यों न लगे, वे सदा नहीं टिकेंगी। एक दिन परमेश्वर उनका न्याय करेगा और उसके लोग छुटकारा पाएंगे। विश्वासयोग्य को प्रतिफल मिलेगा। यीशु ने बार बार कहा, जो जय पाएगा उसको मैं जीवन के उस वृक्ष में से फल खाने को दूंगा। प्रकाशित वाक्य 2:7 हर कलीसिया को संदेश में एक प्रतिफल का वादा है। किसी को श्वेत पत्थर मिलेगा, किसी को जीवन का मुकुट, किसी को नया नाम और किसी को प्रभु के साथ शासन करने का अधिकार। यह आश्वासन है कि मसीही जीवन का परिश्रम व्यर्थ नहीं है। हम जो कुछ भी प्रभु के लिए सहते हैं उसका प्रतिफल मिलेगा। आत्मिक युद्ध में जय मसीह के द्वारा सुनिश्चित है। प्रकाशित वाक्य हमें आत्मिक युद्ध के दृश्य दिखाती है। शैतान, दानव, झूठे भविष्यद्वक्ता और मसीह विरोधी। लेकिन हर दृश्य का अंत यह होता है कि यीशु विजयी होता है। उन्होंने मेमने के लहू और अपनी गवाही के वचन के कारण उस पर जय पाई। प्रकाशित वाक्य 12:11 यह हमें आश्वासन देता है कि चाहे शैतान कितना भी शक्तिशाली लगे, अंत में विजयी मसीह ही है। और जो मसीह में हैं, वे भी उसकी विजय में सहभागी होंगे। नया आकाश और नई पृथ्वी आएगी। प्रकाशित वाक्य 21 कहती है, फिर मैंने नया आकाश और नई पृथ्वी को देखा, क्योंकि पहला आकाश और पहली पृथ्वी जाती रही थी। प्रकाशित वाक्य 21:1 यह सबसे महान आश्वासन है कि हमारा अंतिम गंतव्य कोई कब्र नहीं, बल्कि एक नया संसार है। वहाँ न मृत्यु होगी, न आंसू, न पीड़ा। वह उनकी आंखों से सब आंसू पोंछ डालेगा। प्रकाशित वाक्य 21:4 यह हमें भरोसा देता है कि चाहे इस पृथ्वी पर हम कितना भी दुख क्यों न सहें, स्वर्गीय जीवन अनंत और महिमामय होगा। परमेश्वर अपने लोगों के साथ वास करेगा। प्रकाशित वाक्य 21:3 कहती है, देख, परमेश्वर का डेरा मनुष्यों के साथ है और वह उनके साथ वास करेगा। यह आश्वासन है कि एक दिन हम परमेश्वर को आमने सामने देखेंगे और उसके साथ सदा रहेंगे। यही वह वादा है जो हर मसीही आत्मा की सबसे बड़ी आशा है। प्रभु शीघ्र आने वाला है। पुस्तक का अंतिम संदेश यही है, देख, मैं शीघ्र आने वाला हूँ। प्रकाशित वाक्य 22:12 यीशु का यह वचन हमें आश्वासन देता है कि उसका आना विलंबित नहीं है। वह लौटकर आएगा ताकि अपने लोगों को प्रतिफल दे और उन्हें अपने पास ले जाए। इस वचन पर यूहन्ना ने उत्तर दिया, आमीन। हे प्रभु यीशु आ। प्रकाशित वाक्य 22:20 यह विश्वासियों की पुकार है और उनका सबसे बड़ा आश्वासन है। प्रिय भाइयों और बहनों, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक हमें कई महत्वपूर्ण आश्वासन देती है। मसीह हमेशा हमारे साथ है। सताने वालों का न्याय निश्चित है। विश्वासयोग्य को प्रतिफल मिलेगा। शैतान पर अंततः मसीह की विजय होगी। नया आकाश और नई पृथ्वी हमारा इंतजार कर रही है। परमेश्वर स्वयं हमारे साथ वास करेगा और यीशु शीघ्र आने वाला है। इसलिए हमें भयभीत होने की आवश्यकता नहीं, बल्कि हमें इन वचनों पर विश्वास करके आशा, शांति और आनंद में जीना है। धन्य है वह जो इस भविष्यवाणी की पुस्तक के वचनों को मानता है। प्रकाशित वाक्य 22:7 प्रिय भाइयों और बहनों, आओ हम सब मिलकर प्रकाशित वाक्य की पुस्तक और उसमें छिपे अनमोल आशीर्वादों के लिए प्रभु के सामने धन्यवाद और प्रार्थना करें। हे स्वर्गीय पिता,
हम तेरा धन्यवाद करते हैं कि तूने हमें प्रकाशित वाक्य की पुस्तक दी, जो हमें भविष्य की महिमा और तेरी विजय का दर्शन कराती है। प्रभु, हम आनंदित हैं कि तू पहला और आखिरी है और सदा हमारे साथ है। हम जानते हैं कि शैतान पर तेरी विजय निश्चित है और नया आकाश व नई पृथ्वी हमारा इंतजार कर रही है। धन्यवाद कि तू हमें प्रतिदिन अपनी उपस्थिति, शांति और सामर्थ्य से भरता है। हम विश्वास करते हैं कि तेरा वचन सदा पूरा होगा और हम तेरी महिमा में सहभागी होंगे। प्रभु यीशु, हम तेरे शीघ्र आगमन की प्रतीक्षा आनंद और आशा के साथ करते हैं। तेरे नाम में हम जयवंत हैं और सदैव रहेंगे। आमीन। परमेश्वर का वचन सबके लिए है। इस सुसमाचार को प्रचार करें और आशीष का हिस्सा बनें, ताकि आपके परिवार और मित्र भी प्रभु की शांति और आशा पाएं। लाइक और सब्सक्राइब करना न भूलें।